नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम व्हाट्सएप रिपोर्टर और आपके साथ मैं हूं करुणाशंकर शर्मा। दरअसल हमारे इस खास कार्यक्रम व्हाट्सएप रिपोर्टर की खासियत यह है कि इसमें तमाम जो खबरें होती है, तमाम जो वीडियोस भेजे जाते हैं वो हमारे दर्शकों की तरफ से भेजे जाते हैं। तो चलिए दर्शकों की खास पेशकश की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है व्हाट्सएप रिपोर्टर। तो चलिए शुरुआत करते हैं व्हाट्सएप रिपोर्टर की दिल्ली की बड़ी खबर के साथ। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के ब्रिटानिया चौक पर आज सुबह एक हादसा हो गया। यहां पर एक कंटेनर ओवर ब्रिज के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कंटेनर की ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से वो ओवर ब्रिज में ही फंस गया और इसके बाद कंटेनर डिसबैलेंस होकर एक ऑटो पर जा गिरा। यहां पर शुक्र की बात यह रही कि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। ये वीडियो हमें हमारे व्हाट्सएप रिपोर्टर जितेंद्र यादव ने भेजा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरें दिल्ली के ब्रिटानिया चौक की है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से कंटेनर, जिसकी हाइट काफी ज्यादा थी, लेकिन ये कंटेनर एक ओवरब्रिज के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा था, उसके नीचे से गुजरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि हाइट काफी ज्यादा थी इस वजह से इसका जो पिछला हिस्सा है वो ओवरब्रिज में फंस गया और इसी के बाद डिसबैलेंस होकर जो कंटेनर है वो एक ऑटो पर जा गिरा। गनीमत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। ये पूरा वीडियो हमें हमारे व्हाट्सएप रिपोर्टर जितेंद्र यादव ने भेजा है। हमारे व्हाट्सएप रिपोर्टर जितेंद्र यादव फोनलाइन के जरिए जुड़े हुए। जितेंद्र यादव जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले ये बताइए किस तरीके से पूरा हादसा हुआ। आज ही सुबह हुआ था, जिस टाइम हम ड्यूटी के लिए निकल रहे थे तो उस टाइम हम जाके देखे तो कंटेनर एक पलटा हुआ है वहाँ पे, तो काफी सारी भीड़ लगी हुई थी। तो उसी टाइम पे हम भी वहीं पहुंचे थे तो देखा है तो सारा पूरी तरीके से वो ऑटो दबा हुआ पड़ा है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा जितेंद्र जी, ये बताइए कोई इसमें हताहत तो नहीं हुआ, किसी को चोट वोट तो नहीं आई है? नहीं, जिस टाइम पे हमने देखा तो कोई हादसा नहीं हुआ था, ना कोई चोट आई थी किसी की। नहीं, दरअसल ये सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं, हालांकि आपने खबर के जरिए बताया है कि हताहत नहीं हुआ है, कि एक ऑटो इसमें दबा हुआ है, काफी बुरी हालत में है जो ऑटो इसमें दबा हुआ है, कि इसमें जो लोग सवार थे क्या वो सही सलामत बाहर निकाल लिए गए, क्या था इस बारे में आपने कुछ पता किया क्या वहां पर? नहीं, उस टाइम जब हम गए थे तो उस टाइम पे वो हो चुका था। हाँ, हो चुका था। इस टाइम जब हम पहुंचे थे वहाँ पे तो वो हो चुका था। वहाँ पुलिस खड़ी हुई थी, 2-3 बंदे ट्रैफिक वाले खड़े हुए थे वहाँ पे। तो जिस टाइम पहुंचे थे तो वहाँ पे कोई नहीं था, ना ऑटो वाला था ना गाड़ी वाला था, तो दोनों ही वहाँ से फरार थे, वहाँ पे कोई भी नहीं था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र यादव जी, ये पूरा वीडियो भेजने के लिए, खबर भेजने के लिए व्हाट्सएप के जरिए बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीरें आपके सामने दिल्ली की ब्रिटानिया चौक से, जहां पर एक कंटेनर डिसबैलेंस होकर एक ऑटो पर गिर गया। दरअसल एक कंटेनर एक ओवरब्रिज के नीचे से गुजरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाइट काफी ज्यादा थी, ऊंचाई काफी ज्यादा थी, फंस गया और इसके बाद डिसबैलेंस होकर एक ऑटो पर गिर गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हरियाणा के जींद से है। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर जो रेलवे स्टेशन का हाल है वो काफी ज्यादा बुरा है। आरोप यह है कि इंक्वायरी पर जो बैठा कर्मचारी है वो नशे में धुत रहता है, फोन भी साइड पर रख देता है, किसी का कोई रिस्पांस नहीं होता है। तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन की पूरी खबर है। हरियाणा के जींद से यहां पर रेलवे स्टेशन का यह हाल है। ये देखिए किस तरीके से इंक्वायरी पर एक कर्मचारी है, इसकी तैनाती की गई। जो यात्रीगण यहां पर पहुंचते हैं ताकि इन यात्रियों की जो भी इंक्वायरी से जो सवाल है उसका जवाब दिया जाए, इनकी परेशानियां दूर की जाए, हल निकाला जाए। लेकिन ये जो कर्मचारी साहब हैं वो नशे में धुत पड़े रहते हैं, नशे में धुत पड़े रहते हैं और इससे जो यात्री पहुंचते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हेलो 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 भाई साहब, हेलो हेलो साहब, ट्रेन कितने बजे चंडीगढ़ वाली? 12 बजे की, 12:15 हो लिए, 11:35 तो हो लिए, कितनी लेट है? कितने बजे की ट्रेन? 11:35 तो टाइम था, 12:15 हो चुके।
तो देखिए यह हाल है रेलवे कर्मचारियों का। एक तरफ ठंड और कोहरे की वजह से पहले से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है, इसका प्रकोप रेलवे पर भी पड़ रहा है, तमाम यात्रियों पर पड़ रहा है। और दूसरी तरफ जो यात्री पहुंच रहे हैं रेलवे स्टेशन तक अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए, उनको किस तरीके से, अगर कोई ट्रेन लेट है, इस बारे में जानकारी देने के लिए कोई नहीं है। हरियाणा के जींद का यह हाल है, यात्रीगण पहुंचते हैं, ट्रेन काफी लेट हो रही, कई कई घंटे लेट हो रही है। इस बारे में जब जानकारी लेने के लिए जो इंक्वायरी, जो रूम बनाया हुआ है, यहां पर पहुंचते हैं तो जो कर्मचारी साहब हैं वो नशे में धुत मिलते हैं, वो कोई जवाब नहीं देते हैं और इसका जो खामियाजा है वो यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। उनके पास कोई जानकारी उन्हें नहीं मिल पा रही। और आपको बता दें कि ये जो पूरी खबर है, ये पूरा वीडियो हमें हमारे व्हाट्सएप रिपोर्टर सुमित ने भेजा है। सुमित जी हमारे साथ फोनलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। सुमित जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जरा बतलाइए कितनी ज्यादा वहां पर लापरवाही हो रही है और जो कुछ आपने देखा, कितनी हैरानी हुई है सब कुछ देखकर। हेलो हेलो चलिए, संपर्क टूट गया। एक बार फिर से हम हमारे व्हाट्सएप रिपोर्टर सुमित से जुड़ने की कोशिश करेंगे ताकि उनसे जानकारी ले पाएं कि वहां का जो हाल था, क्योंकि उन्होंने खुद वहां पर तमाम चीजों को देखा, वो हाल कैसा था, सूरत हाल। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरों के जरिए आप काफी कुछ अंदाजा लगा पा रहे हैं इस पूरी खबर के बारे में। सुमित जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हुए हैं। सुमित जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जरा बतलाइए कितनी बड़ी लापरवाही आपको यहां पर नजर आई और जब आपने ये सब कुछ देखा और आपने खुद इंक्वायरी की, कितनी ज्यादा हैरानी आपको खुद हुई है? 11:35 तो टाइम था। एक्चुअल में हम लोगों ने कई बार इनको पहले घर से फोन करने की कोशिश की थी और वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे इंक्वायरी पे किसी ने पिकअप नहीं किया फोन। फिर लेकिन जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे तो बड़ी हैरानगी की बात यह थी कि फोन का हैंडसेट साइड में उठा के रखा गया हुआ था और जो इंक्वायरी पे ड्यूटी पर्सनल था वो सोया हुआ था। और फिर हमने उनको उठाने की कोशिश करी तो पता चला कि वो इंटॉक्सिकेटेड हालत में था। और काफी लोग परेशान थे क्योंकि ना तो किसी को ये पता चल रहा था कि ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी और सर्दी के मौसम में ट्रेनें अक्सर लेट है। जी नहीं, ये बताइए सुमित जी कि आपको क्या आपका जवाब मिल पाया कि नहीं? जो आपकी इंक्वायरी थी उसका जवाब मिल पाया था क्या? नहीं जी, वो हालत में नहीं था कुछ बोलने के। अच्छा, क्या वहां पर कोई और मौजूद था, कर्मचारी, कोई अधिकारी जिससे आप बात कर पाते, जिससे शिकायत कर पाते? कोई और था आपकी परेशानियों को सुनने के लिए वहां पर? वहाँ पे आरपीएफ के कुछ जवान थे, वो बोले कि इनकी रोज की हालत ऐसी ही है। हमने उनसे बात करने की कोशिश करी थी, रेलवे पुलिस के कुछ लोग थे वहाँ पे, उन्होंने बोला कि इनकी रोज की हालत है, ये ऐसे ही है, इनका कोई वो नहीं, कुछ सुधार नहीं कर सकते इनका। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमित जी, ये पूरा वीडियो, ये खबर भेजने के लिए। तो हरियाणा के जींद से खबर, जहां पर रेलवे स्टेशन का हाल यह है कि जो यात्री पहुंचते हैं, अगर कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं तो ये इंक्वायरी करना उनके लिए नामुमकिन साबित होता है, क्योंकि जो कर्मचारी साहब हैं जिनकी ड्यूटी यहां पर लगाई गई, वो नशे में धुत पाए जाते हैं। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर हिसार के बरवाला से है। यहां पर गांव वालों ने एक अनोखा प्रोटेस्ट किया। गांव वालों ने एसडीएम दफ्तर पर आवारा जानवरों को छोड़ दिया ताकि एसडीएम साहब उनके दर्द को महसूस कर सकें। गांव वालों का यह कहना है कि आवारा जानवर उनकी फसल बर्बाद कर देते हैं। ऐसे में गांव के लोग लंबे समय से एसडीएम से मांग कर रहे थे कि वो आवारा जानवरों को रखने के लिए कुछ इंतजाम करे, बाड़ा बनाए और उसके लिए जगह भी दी जाए। लेकिन प्रशासन सिर्फ आश्वासन देता हुआ नजर आता था, कुछ होता नहीं था। थक हार कर गांव वालों ने ऐसा कदम उठाया। अब तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से एसडीएम साहब का जो दफ्तर है वहां पर ये आवारा जानवर हैं वो घुसे हुए हैं और इससे जाहिर सी बात है कि काफी जो मुश्किलें हैं, परेशानी है, वो दफ्तर में महसूस भी की गई होंगी। और ये जो पूरी खबर है ये हमारे व्हाट्सएप रिपोर्टर प्रदीप कुमार ने भेजी है। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। जरा बतलाइए कि ये जो स्थानीय लोग हैं इन्होंने ऐसा जो कदम उठाया है, आवारा जानवरों को एसडीएम दफ्तर पर ही छोड़ दिया, ऐसा क्यों किया गया? सर, जो पिछले काफी समय से यहाँ पे बेसारा पशुओं से लोग परेशान थे, रात को फसलों में परेशान करते थे, तो उसके बाद ग्रामीण लोग एसडीएम साहब के पास पेश हुए थे। एसडीएम साहब ने कहा था जी 28 तारीख तक आप लोगों को जगह दे दी जाएगी। जी हेलो, हाँ, आप अपनी बात को पूरा करिए। तो उसके बाद फिर लोगों ने जगह मांगी, तब उसके बाद 28 के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तब आज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, तब एसडीएम साहब ने इसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया, किसी ने किसी की कोई बात नहीं सुनी। तब ग्रामीणों ने परेशान होकर के सभी तो बेसारा पशुओं को एसडीएम ऑफिस में अंदर मतलब बांधा, उनके अंदर रोका गया और फिर उनसे बाद में जैसे जैसे 2-2.5 घंटे तक ऐसा प्रदर्शन चला, नारेबाजी हुई, सभी गांव वाले लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रखे थे। तब जाके एसडीएम ऑफिस की तरफ से कोई कर्मचारी आए, हमसे बात की और तब जाके लिखित में एक आश्वासन दिया है अभी कि भाई
बरवाड़ा थाना के सामने आप लोगों को मतलब आवारा बेचारा पशुओं को जगह दे दी जाएगी। जी और यहाँ नहीं, तक जरा कि ये ग्रामीणों बताइए ने कि कहा ये जो था कि पूरा हम प्रदर्शन पानी किया का आपने और आवारा बेचारे का जानवर यहाँ पर प्रबंध लोगों ने करेंगे, छोड़ तब दिया भी जीएम कोई ऑफिस आज तक पर, एक्शन नहीं किया इसके जा बाद रहा। कुछ आपको कुछ यहाँ से प्रॉमिस किया गया है, कुछ आश्वासन दिया गया है क्या कुछ? आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है क्या प्रदीप जी? हाँ जी सर। प्रदीप जी, इतना सब कुछ हुआ, आवारा जानवरों को छोड़ दिया, आप क्या कुछ कहा इसके बाद एसडीएम साहब ने? कुछ बयान आया क्या उनकी तरफ से? सर जो दोबारा बोलिए सर, रिपीट करिए दोबारा। जी एक बार फिर से मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि ये जो पूरा प्रदर्शन हुआ है, इसके बाद कोई नया आश्वासन, कोई नया प्रॉमिस कुछ आपको मिला है क्या? अभी आश्वासन हम लोगों ने लिखित में एसपी साहब मतलब दफ्तर से किसी कर्मचारी ने लिखित में दिया है कि भाई 2-4 दिन के अंदर अंदर आपका जो बेसहारा पशुओं का इनका बंदोबस्त कर दिया जाएगा। जी आप आश्वस्त हैं इससे? हाँ जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब लिखित में आखिरकार आश्वासन मिल गया, शायद से पहले मौखिक तौर पर दिया जाता था, और ये कहना है कि पहले जो कुछ भी कहा गया था मौखिक तौर पर, जो आश्वासन दिए जाते थे उसका कोई असर नहीं हो रहा था, बहुत नुकसान पहुंच रहा था आवारा पशुओं से। लेकिन अब आखिरकार इस प्रदर्शन का असर यह हुआ कि लिखित तौर पर आश्वासन मिला है दफ्तर की तरफ से। अब देखना होगा, इंतजार इस बात का है कि लिखित आश्वासन का क्या वाकई में इसका असर होता है, क्या कदम उठाया जाता है। वक्त हो गया है एक बहुत छोटे ब्रेक का, लगातार हमारे ये खास कार्यक्रम जारी।